पैसे का नशा ऐसी चीज़ है कि इंसान पैसा कमाने के लिए भूल जाता है रिश्ते नातों को। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं बात करने वाली हूँ विष्णु राज का। विष्णु राज अपने ससुराल वालों को लगातार बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। कल हालांकि जिसको बदनाम कर रहा है उसके पति यानी कि संगीता के पति का वीडियो आया है। संगीता के पति ने भी बहुत कुछ विष्णु राज को बोला है। विष्णु राज ने पैसों का एलिगेशन लगाया है कि बहुत बड़ा एक रकम युवराज को पालने के लिए मौसी ने लिया है और युवराज के नाम का चैनल बनाकर उसके नाम से भी बहुत सारे पैसे कमाए हैं। यूं कह लें कि चैनल से भी 10 लाख रुपए कमा लिए हैं। युवराज को सोने और चांदी के गहने भी मिले थे। वो सारे गहने मालती की बहन ने बेच दिए और बेचकर अपने लिए बैंक बैलेंस किया, अपने बच्चों को कपड़े पहनाए, मतलब अपने परिवार के लिए किया। जिनको एक झोपड़ी नसीब नहीं थी वो आज महल खड़ा कर लिए हैं मालती के नाम का व्यूज कमाकर। आइए इसी टॉपिक पे बात करते हैं। मालती के नाम का व्यूज कमाकर मालती के परिवार वालों ने बहुत सारा स्कैम किया है, पैसे लूटे हैं। तो इस स्कैम से मुझे याद आया और पैसे कमाने से याद आया कि आज विष्णु राज की जो जबान है बहुत ज़्यादा पटर पटर बोल रही है, क्योंकि जेल से मालती के परिवार वालों ने अपना केस वापस ले लिया और छुड़ा दिया। इसलिए शायद ये जबान इतनी बड़ी हो गई है, क्योंकि अब डर खत्म हो गया है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए मालती के परिवार वालों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। और गलती क्या है मालती के बहन की और मालती के मायके वालों की, कि मालती की बहन बार बार अपने वीडियो में युवराज का नाम ले रही है। युवराज से वो बात करना चाह रही है तो विष्णु राज उसको बात नहीं करवाने दे रहा, ना ही मालती के परिवार वालों से उसको मतलब मिला रहा है। जिसके वजह से संगीता ने अपने वीडियो में जिक्र किया कि हमसे युवराज की बात नहीं करवाई जा रही है। और ये बात विष्णु राज को बुरा लग गया कि युवराज के नाम का पैसा ये लोग कमा रहे हैं। युवराज को 2 साल रखे थे तो उसके नाम से पैसा कमाए, स्कैम कर करके। युवराज के नाम के चैनल का जो पैसा आया, इन्होंने जब युवराज के नाम का चैनल खोला तो ये कहकर खोला कि इसका जो भी पैसा आएगा युवराज के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए काम आएगा। और ये बात सत्य है। जो सत्य है वो मैं भी कहूँगी कि ये बात मैंने भी सुना था कि युवराज का चैनल जो खुल रहा है उससे जो भी कमाई आएगा युवराज के लिए आएगा, युवराज की पढ़ाई के लिए आएगा, युवराज के भविष्य के लिए आएगा। जिस पर विष्णु राज ने सवाल उठाया कि आखिर में वो पैसा कहाँ गया। युवराज के चैनल का पैसा, युवराज के नाम का पैसा जो लोगों ने दिया था वो आखिर में पैसा कहाँ है। वो पैसा मुझे तो मिलना चाहिए, युवराज को मिलना चाहिए, तो युवराज को तो मिला नहीं। और युवराज का नाम ले लेकर अभी भी वो लोग पैसा कमा रहे हैं। तो युवराज का नाम लेना बंद कर दे, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। लीगल एक्शन भी विष्णु राज अपने ससुराल वालों और मालती की बहन पर कर सकता है। आज 3-4 दिन से युवराज के नाम का व्यूज कौन कमा रहा है ये आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। अरे वो तो मौसी थी, चलो वो गैर हो गई, बहन चली गई इस दुनिया से तो वो गैर हो गई। अब तो दूसरी शादी कर लिया तो वो रिश्ते नाते हैं। पर जो खुद बाप है, मालती के नाम से व्यूज नहीं आना स्टार्ट हुआ तो अब युवराज के नाम से व्यूज कमाने का धंधा खोल दिया है विष्णु राज ने खुद। दूसरे को कौन हंसता है, खुद जब वही काम कर रहा है। युवराज को कभी एक गरीब और भीख मांगने वाला लड़का बनाकर व्यूज कमाता है, तो कभी उसका नींद उस बच्चे का आता रहता है, उस नींद में भी उससे काम करवाता है, उस बच्चे से काम ही करवाया जा रहा है। वीडियो अगर बना रहे हो युवराज को वो काम करवा के, तो उसके काम करवाने से तुम अपने बच्चे से भी पैसा वसूल रहे हो। तो तुम कैसे बाप हो भाई? तुम भी तो अपने बच्चे से पैसा वसूल रहे हो, उससे कमाई करवा कर। युवराज के नाम से व्यूज कमा रहे हो, उससे कमाई करवा कर। तो तुम दूसरों को क्यों हंसोगे? तुम तो खुद ही कर रहे हो। आज 3 दिन से ये 3 दिन से ऊपर हो गया मालती के परिवार वालों को बदनाम करने के पीछे तुला हुआ है। मैं मानती हूं कि संगीता ने पैसे लिए, पर इतने दिनों के बाद तुमको ये आज होश आया कि उन्होंने पैसे लिए हैं, स्कैम किया है, लाखों रुपए कमा लिए।
घर बनवा लिया, तो भाई उन सबों का अधिकार है कि उसकी बहन इस दुनिया से, उसकी बेटी इस दुनिया से गई है, अगर उसके बदले तुमसे अगर 7 लाख रुपए लिए हैं और तुमको इस दुनिया में सांस लेने लायक बनाया है, जेल से छुड़ाया है, तो उसका तुम एहसान मानो। अगर वो चाहते तो तुम जेल से अभी भी नहीं छूटते। एहसान मानने के बजाय यहाँ पर बदनाम करने के पीछे लगा हुआ है। और ये बदनाम क्यों कर रहा है मैं बता दूं। थार लेनी है, कार लेना है, जिसका पेमेंट इसको वहां पर चुकता करना पड़ेगा भारी रकम, तो उस रकम को चुकता करने के लिए अब ये कंट्रोवर्सी कर रहा है मालती के मायके वालों से। और मालती के मायके वाले उतना ज्यादा बोलने वाले नहीं है, निरहु बोलने वाला है, उसके पिताजी बोलने वाले नहीं है। तो इसने क्या किया है, संगीता को मोहरा बनाया है। संगीता को ये बार बार बदनाम कर रहा है। कल संगीता के हस्बैंड का भी वीडियो आया कि तुम इस दुनिया में हो ना, और जेल से छूटे हो तो मेरे बदौलत और मेरे साले के बदौलत, यानी कि निरहु और संगीता के हस्बैंड के बदौलत विष्णुराज जेल से छूटा है। और ये एलिगेशन लगा रहा है कि मुझे छुड़ाने के लिए मेरे भाई ने और मैंने तुम लोगों के पैर भी गिरे हैं, तो तुमने वो हरकत ही की थी। तुम इस दुनिया में सांस ले रहे हो ना, इसके वजह से, इस सांस को लेने के वजह से, आजाद होने के वजह से ही तुम नाक रगड़े हो। आखिर में तुमने ऐसी हरकत क्यों की थी उसकी बेटी और उसकी बहन के साथ कि तुम्हें जेल जाना पड़ा। तो आज जेल से जो सांसें ले रहे हो बाहर ना, तो अगर वो चाहते तो ये सांस नहीं ले पाते, केस वैसे ही चलता रहता और तुम जेल में सड़ते रहते। तो तुम तो अपनी आजादी के बदले ही नाक रगड़े हो, तो इसमें कौन सा गुनाह किया। और मुझे लगता है कि अपनी बेटी के बदले उन्होंने पैसा लिया ना, तो कोई गुनाह, क्योंकि उसकी बेटी तो अब इस दुनिया में रही नहीं। विष्णुराज का ये था कि विष्णुराज जो कहेगा जनता इसकी मानेगी, और मालती के परिवार वालों को बदनाम करके मेरा प्लान जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन दुनिया तो तुम्हें ही थूक रही है, तुम जो कर रहे हो कुकर्म। शादी करके, शादी हो गई है, विवाह बाकी है, क्योंकि जो शादी होता है पति पत्नी एक रूम में एक बेड शेयर कर रहे हैं, वो सब कुछ है, बस दुनिया के सामने एक मोहर लगानी है, 7 फेरे लेने हैं। हो तो गया है पहले ही शादी। और उस बच्चे से कमाई कौन कर रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है कि उस बच्चे से उस 2 सालों में उतना उन लोगों ने कमाई नहीं किया होगा कि तुम जितने दिनों से तुम आए हो जेल से बाहर आने के बाद अभी तक में कमाई कर लिया है। उस बच्चे को क्या तक नहीं बनाया है, भिखमंगा तक बना दिया है। तो तुम जैसा बाप तो धिक्कार है। बाप ही तुम कहाँ हो। अपनी पत्नी को अश्लील वीडियो बना बनाकर तुमने पैसा तो कमाया ही, अपने बेटे को भी नहीं छोड़ रहे हो। मालती के नाम से ही तुमको फेम मिला, मालती को वायरल करके ही तुम्हें पैसे मिले, मालती के वजह से ही तुम जाने गए, और मालती को खाकर अब उसके बच्चे के पीछे पड़े हो। अपने उसके बच्चे से तुम पैसा नहीं छोड़ रहे हो, तो असली पैसा तो तुम नहीं छोड़ रहे हो उस बच्चे से। शर्म आनी चाहिए। मालती इस दुनिया को छोड़कर चली गई, उसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। उसकी दूसरी शादी करवा दी रातों रात, उसको बहला फुसला दिया। इतनी वो अनपढ़ गवार थी, इतनी भोली थी कि उसको जिस तरह से इसने चलाया उसी तरह से वो चलती गई। और जब उसे रियलाइज हुआ और जब इसके साथ रहने के लिए उसने ठान लिया, तो उसको रास्ते से ही हटा दिया। और शुक्र मनाओ कि उसके परिवार वालों ने तुम्हें आज़ाद कर दिया, और आज उसके परिवार वालों के खिलाफ तुम बोल पा रहे हो। उसके परिवार वाले अगर तुम्हारे खिलाफ ऐसे ही मुकदमा दर्ज किए रहते ना, तो आज ये आज़ादी नहीं होती। तो इसीलिए कहते हैं भैया, भलाई का जमाना नहीं है। जिसका भला करोगे ना, वही तुम्हारे पीठ में खंजर भोंकेगा। एग्जाम्पल, मालती के परिवार वालों ने अगर पैसा लेके भी इसका सुलह करवा लिया, समझौता करवा लिया, इसको आजाद कर दिया, तो ये उठकर अब मालती के परिवार वालों को बदनाम कर रहा है। ये तो दुनिया जान रही है कि संगीता ने पैसे लिए QR कोड से, चाहे कि जिस तरह से। अब उस पैसे से क्या तुम्हारा मतलब। 2 साल वो बच्चे को पाले हैं, पोसे हैं, चाहे जैसे भी है। उन्होंने जो किया उसके लिए भी उनको लोग ट्रोल किए। तो तुम्हें क्या इस चीज से मतलब। अगर उन लोगों ने तुम्हारे बेटे के साथ
स्कैम किया है, उससे पैसे निचोड़े हैं, तो तुम नहीं कर रहे हो क्या? ये सवाल का जवाब दे दो। तुम भी तो अपने बेटे से कमा रहे हो ना, उसी युवराज के नाम से तुम कमा रहे हो, क्योंकि युवराज को ही लोग देखना चाहते हैं। व्यूज कम आते हैं तो युवराज को दिखाओ। तुम्हें घंटा कोई नहीं पूछेगा, तुम्हें तो गालियां मिलती हैं, पहले कमेंट बॉक्स खोल कर देख लेना, और फिर भी शर्म नहीं है। तो दोस्तों चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को करते हैं पर एंड। आप लोग कमेंट में जवाब देना कि क्या मैंने जो कहा है वो गलत है। बाय बाय।